नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों की, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो आगामी सभी एग्जामों के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज मार्जिन आपने देखा होगा कंप्यूटर में 4 होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। एक डिजिटल आपका जो वॉच होती है डिजिटल, उसमें किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। उसमें हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो वो होता है आपका नेटवर्क, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है डम टर्मिनल क्या है। यह एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, इंटरनेट का अर्थ क्या है। इंटरनेट होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, ठीक। उसके बाद देखिए बैकअप क्या होता है। बैकअप किसे कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि रखना जो है वो बैकअप कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला, वर्ड का वो फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, ठीक। क्या कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी। अगला देखेंगे, अगला है वो चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली, ठीक। अगला देखिए, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन, ठीक। 11 वाला देखिए, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, फाइंड कमांड का उपयोग करना, ठीक। आपने देखा होगा कि हम कोई डॉक्यूमेंट या शब्द या जो भी ढूंढते हैं उसके लिए हम सीधे क्या करते हैं, फाइंड कमांड्स का उपयोग करते हैं, ठीक। अगला देखिए, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके कंप्यूटर से, और कई बार इनको पूछ देता है, तो इनको आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैट क्या है। देखिए चैट टाइप की हुई बातचीत को, या टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल होते हैं, ठीक। अगला देखिए, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड शो बनाते हैं, आपने देखा होगा, उसमें कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का, ठीक। आगे देखते हैं। अगला देखिए, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, स्पैम। जंक ईमेल आपने देखा होगा, स्पैम किसे बोलते हैं, ईमेल आईडी में जब आपका जो है जंक ईमेल आती है, आपने देखा होगा स्पैम में आपका सेव हो जाती है, ठीक। उसके बाद देखिए, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। अगला देखिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में हम अगर बदलाव करते हैं कुछ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं, ठीक। उसके उसके बाद देखिए, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक से अधिक फाइलों को हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इनकी इकट्ठा करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है, फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं, ठीक। अगला देखिए 23 है,
ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक, ठीक है, जिसमें हम सेव करे रखते हैं, ठीक। अगला देखिए 24 मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ किया जाता है मॉडेम का कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? किलोबाइट, ठीक। उसके बाद देखिए डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला देखिए प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका, ठीक। उसके बाद देखिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। और माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर है, ठीक। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का जनक आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? वो होती है आयरन ऑक्साइड की, ठीक। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन फ्लेट का बोर्ड को क्या कहते हैं? हम सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक। अगला देखिए अगला है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? वो है MIDI, ठीक। उसके बाद देखिए पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, ये कई बार पूछा है। कंप्यूटर निम्न में से कंप्यूटर की कौन भाषा है? ये है आपकी पास्कल, ठीक। उसके बाद देखिए प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो थी वो क्या थी? फोर्ट्रॉन थी, ठीक है, सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा। आगे देखते हैं 40 है वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, उनको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक। उसके बाद देखिए 41 प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कंप्यूटर की वो है फोर्ट्रॉन, ठीक। अगला देखिए वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, सेम क्वेश्चन है आपका, रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला देखिए प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा आपकी फोर्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। उसके बाद देखिए अगला है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, इस भाषा का, फोर्ट्रेन का, ठीक। अगला देखिए कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये व्यावसायिक कार्य, बिजनेस के लिए जो है इसका यूज करते हैं कोबोल, ठीक। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है आपके न्यूमेरिकल कोड। अगला देखिए मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज क्या है? जावा है, ठीक। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है आपकी जावा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, वो है वेब सर्वर्स के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। उसके बाद देखिए कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ये है आपकी निम्न स्तरीय भाषा है आपका कंपाइलर, ठीक। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। अगला देखिए कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक। आगे देखिए स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका सेल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? आपका पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल, ठीक। उसके बाद देखिए 57 यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। आपने देखा होगा कि कभी कंप्यूटर लैपटॉप जो है अपने आप रिबूट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें संभावना रहती है कि इसमें वायरस है, ठीक। उसके बाद देखिए कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मीनू बोलते हैं। अगला देखिए हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? आपकी रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगला
60 है आपका ईडीपी। क्या है ईडीपी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक। उसके बाद देखिए भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक। उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका? चौथी पीढ़ी का है। ठीक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक। F1 F2 F3 आपने देखा होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए 65 है आपका किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होता है? वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज है आपका? ये है आपका प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है। अगला देखिए सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? वो है फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं फोन पर। ठीक। अगला देखिए डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक। अगला देखिए रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक। अगला देखिए 70 प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल आपका जो है होता है वो है आपका फर्मवेयर। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 71 भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। ठीक। अगला देखिए 72 स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट है। ठीक है। जैसे आपने के भी सुना होगा किलोबाइट। ठीक है। गीगाबाइट जो सबसे आपका जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है टेराबाइट जिसे क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक। उसके बाद देखिए 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए 74 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। उसका 75 देखिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं आपके प्रोग्रामों को। देखा होगा आपने जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। जो वायरस होते हैं और वो हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जो प्रोग्राम होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक। गूगल क्या है आपका? सर्च इंजन है, आप जानते हैं। ठीक। आगे चलते हैं 77 पर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है? वो है आपका द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक। उसके बाद देखिए अगला है अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक। 79 देखिए नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है आपका? अगर नई स्लाइड के लिए Ctrl+N। ये क्या है? नई स्लाइड के लिए। ठीक। उसके बाद देखिए परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए 81 आपका XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। ठीक। आगे देखिए 83 है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है आपका डॉक्यूमेंट डीओसी डॉक्यूमेंट। टास्क बार स्थित होता है आपका स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले पट्टी को कहते हैं कर्सर। ठीक। जंक ईमेल को कहते हैं आपका स्पैम। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस उसको हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक। आगे देखिए अगला है फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं हम? ईमेल का। ठीक। 90 देखिए शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? EDU। ठीक। उसके बाद देखिए ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स है। ठीक। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में जो है भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए अगला 94 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? कौन सा राज्य है आपका? सिक्किम। ठीक। उसके बाद देखिए MICR में सी का पूरा नाम क्या है? अब MICR का फुल फॉर्म पूछा है
ठीक है, ठीक है। MICR में C का पूछा है कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए OCR का पूर्ण रूप क्या है, उसका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। उसे 97 देखिए कितने किलोबाइट मसे का 1 मेगाबाइट बनता है आपका, 1024 का बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है आपका 2 है। उसके बाद देखिए ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं आपके 256 कैरेक्टर किए जाते हैं, ठीक है। इसका देखिए फुल फॉर्म MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो आपका ये है 95 का, ठीक। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, और इसमें हमने 99 क्वेश्चनों पर बात की आपके कंप्यूटर से संबंधित, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।